A very good evening, friends. This is Dr. Gurpreet sharing a beautiful case of a severe constipation in a 3-year-old boy. इसके मदर ने मेरे को बताया था कि इसको 3 साल का है, सिर्फ जब ये 1 साल तक का था तब तक इसको मोशन पास हो रहा था अपने आप नेचुरल फिनोमिनन से, बट फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स इसको हम स्टूल सॉफ्टनर्स ही दे रहे हैं जिसके साथ सिर्फ ये स्टूल पास कर पाते हैं। और जितने पीडियाट्रिशियंस हैं उन्होंने बोला है कि ये लाइफ लॉन्ग ऐसे ही चलेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको इसको ऐसे ही मेडिसिन के साथ ही सिर्फ ये स्टूल पास कर पाएगा। तो जब मैंने उस बच्चे के थोड़ा सा बिहेवियर के बारे में उसके मदर से पूछा तो पहली जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी इस केस में कि वो बच्चा मेरे क्लिनिक पे जब आया था तो वो मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहा था कॉन्स्टेंटली, और जब भी मैं उससे कुछ पूछ रही थी तो वो मेरे से बात नहीं कर रहा था, वो बहुत क्वाइटली बैठा हुआ था, जस्ट मुझे स्माइल पास कर रहा था। तो मैंने उसके मदर से पूछा कि क्या ये ऐसे बिहेव करता है सबके साथ, तो कहते हैं हाँ इसको टाइम लगता है, ये कहीं भी बाहर जाके ज्यादा बात नहीं करता। ऐसे ठीक है, और बताओ इसके बारे में कि इसको किसी तरह का डर, इसकी नेचर कैसी है। तो कहते हैं नेचर ठीक है इसकी, इसको अंधेरे से बहुत ज्यादा डर लगता है। उसके साथ इसको मैंने पूछा और कुछ डर किसी तरह का, कहते नहीं सिर्फ अंधेरे में डरता है ये। और इसका एक बड़ा पेक्यूलियर उन्होंने मेरे को पॉइंट बताया था कि ये जो है बीइंग अ मेल चाइल्ड, इसको लड़कियों की तरह ड्रेसअप होने का बहुत शौक है। तो उसके मदर कहती है जैसे कि मैं होती हूँ, मेरी तरह चुन्नी लेनी सिर पे, उसके साथ लिपस्टिक लगानी, बिंदी लगानी, बैंगल्स पहनने, इस तरह का इसको बहुत शौक है। ये थोड़ा सा उसके मदर कहते हैं हमें भी इट सीम्स बिट वियर्ड, बट ये ऐसे ही होता है। तो इसको हम कई बार टोकते हैं कि नहीं इस तरह से तुमने नहीं रेडी होना है, लड़कियां ऐसे रेडी होती हैं, बॉयज नहीं होते। तो उसके अलावा उसके मदर ने बताया मैं कि स्टडीज में कैसे, तो वो कहते हैं कि ही इज वेरी गुड इन स्टडीज, बहुत इंटेलिजेंट है ये, बहुत जल्दी हर बात को कैच कर लेते हैं। इवन ऑन क्लिनिक ऑल्सो जब मैं उसकी मदर से बात कर रही थी तो बहुत ध्यान से हमारी सारी बात सुन रहा था, तो उसको पता था कि इसके बारे में ही हम सारी बात कर रहे हैं। उसके अलावा मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, अच्छा मैंने उसमें ऑब्जर्व करा था कि उसको पसीना बहुत ज्यादा आ रहा था, विंटर्स थे, वो कैप पहन के आया था, तो जब उसने कैप रिमूव करी थी तो देयर वाज प्रोफ्यूज स्वेट ऑन हिज स्कैल्प। तो ऑन आस्किंग तो उसके मदर ने कहा कि हाँ इसको पसीना पूरी बॉडी पे बहुत ज्यादा आता है और इसके पैरों में से तो बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आती है पसीने की। तो मैंने कहा ठीक है, इस बेसिस पे जो टोटलिटी मैंने फॉर्म करी थी वो थी, फर्स्ट रूब्रिक वाज एफेमिनेट। एफेमिनेट क्या होता है, जब लड़के जो होते हैं वो लड़कियों की तरह रेडी होते हैं, अगर लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों की तरह तैयार होने का शौक रखती हैं, तो वी यूज द रूब्रिक एफेमिनेट। फर्स्ट वाज एफेमिनेट, सेकेंड रूब्रिक विच आई टुक इन दिस केस वाज स्माइलिंग, वो मेरे को कॉन्स्टेंटली स्माइल कर रहा था। थर्ड रूब्रिक जो मैंने इसमें दिया था, टिमिडिटी अपीयरिंग पब्लिक इन, माइंड में से टिमिडिटी क्या होती है कि जब बच्चे या कोई भी ज्यादा बात नहीं करते, तो अपीयरिंग पब्लिक इनमें क्या आ जाता है कि जब वो बाहर जाते हैं सिर्फ तब वो बहुत क्वाइट रहते हैं, स्टेज पे जाना है, किसी डॉक्टर के पास जाना है, तो उसमें उनमें टिमिडिटी होती है। तो टिमिडिटी अपीयरिंग पब्लिक इन। उसके बाद इंटेलिजेंट बहुत था, स्टडीज में उसके मदर के अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छा था, हर एक चीज बहुत जल्दी कैच कर लेता था। उसके बाद साफ बहुत था, बहुत नीट एंड क्लीन बच्चा था। उसके कपड़े, उसकी मदर कहती है इसका हाथ थोड़ा सा भी गंदा होता है ना तो इमीडिएटली कहते हैं कि इसको वॉश कर दो। तो फास्टिडियस लिया था मैंने, अपनी चीजें जो यूज करते उसको जगह पे रख के आता है। उसके अलावा मैंने इसमें फिर जनरलिटीज के चैप्टर में से इसको मीठे का बहुत ज्यादा शौक था, उसकी मदर कहती है इसको बहुत मीठा पसंद है। तो जनरलिटीज में फूड एंड ड्रिंक्स में आई टुक द रूब्रिक डिजायर्स स्वीट्स या क्रेविंग स्वीट्स हम ले सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें लिया था, अब जो थे इसके फिजिकल रूब्रिक्स, फिजिकल सिम्टम्स जो थे, सबसे पहला कि इसको स्वेटिंग बहुत प्रोफ्यूज थी, तो उसमें मैंने लिया था स्वेट प्रोफ्यूज जनरल में। उसके बाद मैंने लिया था एक्सट्रीमिटीज फुट स्वेट ऑफेंसिव। क्या होता है ऑफेंसिव, बहुत स्मेल आती है। उसके बाद जो मैंने इसमें लिया था रेक्टम के टॉपिक में से स्टूल हार्ड, रेक्टम में कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक चिल्ड्रन इन। इस टोटलिटी के बेसिस पे द मेडिसिन दैट आई हैव प्रिस्क्राइब्ड इन दिस केस वाज लाइकोपोडियम 30। लाइकोपोडियम 30 देने के बाद उसका एक हफ्ते के अंदर अंदर, मैंने एक हफ्ते की मेडिसिन दी थी,
तो विद इन अ वीक उसकी जो कॉन्स्टिपेशन थी वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी। उसको बिना किसी स्टूल सॉफ्टनर के अपने आप उसको मोशंस पास होने लग गए थे और अभी इट्स बीन सिंस 2 months नाउ, तो उसके काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट ये कंप्लेन ठीक हो चुकी है। उसके मदर ने बताया कि अभी इसको अपने आप मोशन पास हो जाता है। लास्ट 3-4 डेज में उनके पास मेडिसिन भी खत्म हो चुकी थी, तो उन्होंने कहा कि उसके बावजूद भी मेडिसिन आपकी स्किप होने के बाद भी इसको अपने आप नॉर्मली स्टूल पास हो रहे हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी, जहाँ पे केसेस जो कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग कि ये केसेस नहीं ठीक हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द allopathic treatment, we have the treatment for them in homeopathy. If you want to consult us, you can contact me at 99 150 310 36. Have a nice day.